और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भारत की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें आप देखें कि 3 तरह की संस्थाएं हैं जो सरकार का प्रतीक हैं या सरकार के रूप में काम करती हैं। अगर हम भारत सरकार के स्तर पर देखें तो उनकी पार्लियामेंट है, एक मंत्रिमंडल है और दूसरा न्यायपालिका है जो सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 संस्थाएं बनती हैं और इन संस्थाओं से सरकारें चलती हैं। इसी को सरकार कहा जाता है। ठीक उसी तरह जब हम कह रहे हैं कि पंचायतें सरकार हैं तो पंचायत के अंतर्गत भी इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं और वो संस्था भी इन्हीं रूपों में काम बनाई गई है। जैसे यहाँ की विधायिका जो है, जिसको निर्णय लेने का अधिकार है, वो ग्राम सभा है। जो उस निर्णय को क्रियान्वित करेगी, जिसको कार्यपालिका कहा जाता है, मंत्रिमंडल कहा जाता है, वो ग्राम पंचायत है। और जो न्यायपालिका के रूप में न्याय पंचायतें थीं, ये अलग बात है कि कुछ राज्यों में पहले से ख़त्म थी, कुछ में अभी ख़त्म हुई, लेकिन बिहार जैसे राज्य में अभी भी वो पूरी सक्रिय है। तो न्याय पंचायतें भी थीं या न्यायपालिका भी थी। तो ये 3 संस्थाएं जो हैं वो मौजूद हैं नीचे के स्तर पर, गांव के स्तर पर भी इस तीसरी सरकार में। लेकिन उन संस्थाओं की क्या स्थिति है? वो संस्थाएं ठीक से खड़ी नहीं हो पाई हैं। ग्राम सभा में वो ग्राम सभाएं होती नहीं ठीक से, पता ही है, लोगों को पता भी नहीं है। गांव का तो हर मतदाता अपने को सिर्फ लाभार्थी समझता है, वो ग्राम सभा का सम्मानित सदस्य है इसका एहसास ही नहीं है उसको। तो दूसरी तरफ जो ग्राम पंचायत है उसमें मुखिया या प्रधान ही एकमात्र पूरी पंचायत को संचालित कर रहा है, उसको करना पड़ रहा है। चूँकि मेंबर्स का कोई अता पता ही नहीं चलता, उनको खुद कोई समझ नहीं है और उनकी कोई भूमिका भी नहीं नज़र आती शायद। जबकि कमेटियां बनती हैं पंचायत की, 6 कमेटियां, उत्तर प्रदेश में 6 कमेटी, बिहार में 8 कमेटी, ये कमेटियां बनाई जाती हैं और इन्हीं कमेटियों के माध्यम से पंचायतों के सारे कामकाज होने चाहिए, ऐसा एक्ट कहता है। लेकिन इसके बावजूद इनकी संख्या, और इतना ही नहीं बल्कि मेंबर के रूप में तो ये चुनाव लड़ने में भी इंटरेस्ट नहीं होता लोगों का। मुझे याद है 2015 का जो उत्तर प्रदेश का पंचायती राज चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो स्थिति सामने निकल करके आई, ये पता चला कि लगभग 13,000 ग्राम पंचायतों का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है। 13,000 की संख्या 22% होता है। 22% ग्राम पंचायतें जो थीं वो उनमें मेंबर से ही इतने नहीं चुने गए थे कि उनका नोटिफिकेशन हो सके। चूँकि अधिनियम के अनुसार जब तक 2/3 मेंबर्स नहीं चुने जाएंगे पंचायतों का नोटिफिकेशन नहीं होगा। तो इसका साफ मतलब था कि 13,000 ग्राम पंचायतों में 2/3 मेंबर चुने ही नहीं गए थे। इतना ही नहीं बल्कि उससे पहले कि 50% से अधिक वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध का भी मतलब यही होता है कि शायद वहाँ एक आदमी बड़ी मुश्किल से मिला था ज़्यादातर सीटों पर। ऐसा नहीं है कि वहाँ सारे बड़ी समझदारी या लोकप्रियता के नाते ऐसा हो गया, वहाँ भी सक्रियता नहीं थी। तो इस तरह ये जो इंस्टीट्यूशनल स्वरूप, इसकी संस्थागत स्वरूप है, बहुत कमज़ोर है। तो हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया उत्तर प्रदेश में 2014 में, और वो अभियान इसी बात का था कि पंचायतों को तीसरी सरकार के रूप में उसके संवैधानिक संस्थागत स्वरूप को कैसे विकसित किया जा सके। और इस मामले में काफ़ी कार्यशालाएं हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई और उसके आधार पर एक माहौल बना, लोगों के अंदर एक संदेश गया, एक जागरूकता आई कि पंचायत भी एक गवर्नमेंट है, एक सरकार है। ये एक स्तर था, एक स्टेज थी जहाँ तक इसको पूरा किया गया। अभी क्या है कि अब ज़रूरत इस बात की है कि ये समझ बन जाए तो वो संस्था के रूप में विकसित भी हो, और संस्था के रूप में विकसित होने की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अगर एक ग्राम पंचायत 11 लोगों के 11 सदस्यों से बनती है, मान लीजिए किसी गांव की, तो कम से कम वो 11 सदस्य तो ठीक साथ चुन के आएँ। वो 11 सदस्य इस लायक हों कि कमेटियों में अपनी भूमिका अदा कर सकें, उन्हें पंचायती राज अधिनियम के बारे में ठीक से जानकारी हो। और ये तब संभव है जब जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, नेतृत्व की क्षमता है, नेतृत्व की योग्यता है, ऐसे लोग पंचायत चुनाव में वार्ड मेंबर के रूप में निकल करके बाहर आएँ, जो कि नहीं आ रहे हैं। तो अगला जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पंचायतों के विकास का, वो ये है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे नेतृत्व विकसित कर सकें या ऐसे नेतृत्व के विकास के अभियान चलाए जाएं जिससे ग्राम स्तर पर
वो लोग ऐसे लोग निकल करके आए जो पंचायतों में एक सदस्य के रूप में अपनी भूमिका दे सके।